Good morning, student. This is your Gulshan sir from Everin Academy, पटोरी। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के अंदर लीनियर इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन चैप्टर का हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हम उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप जान जाइएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने और क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में वो बहुत काम करेगा आपका। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक बात, अभी भी आपके बहुत सारे फ्रेंड के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है कि आपका क्लास चल रहा है और लीनियर इक्वेशन आपका ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। ठीक है, आप लोग की तरफ से अगर कुछ डाउट है बचा हुआ तो सिर्फ वही हमें बताना बाकी है, तो कॉन्सेप्चुअल सारी बातें एंड हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए सर, लीनियर इक्वेशन आपका एंड हो चुका है तो फिर हम लोग अब कौन सा चैप्टर को पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन एंड हो चुके हैं, अब हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो पूरा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। लाइक दैट आई थिंक वी स्टार्ट फ्रॉम परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, नहीं सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये 4-5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 8 का है। अब हम लोग उसको चालू करेंगे, उससे क्या होगा कि आप घर पे आपके पास बहुत टाइम होगा, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। खैर, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, और हम लोग अपने टॉपिक पर जो आने वाले हैं उसमें एक बात याद रखिएगा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। हम लोग जब एज रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करते हैं तो जिस समय से बात करना चालू किए हैं, एज फॉर एग्जांपल, या अगर हम लोगों ने बात करना चालू किया 2021, क्योंकि हमें याद है और हम ये समझते हैं कि 2020 का तो कभी कोई भूल से भी बात कभी करेगा नहीं, फ्यूचर में करेगा भी तो बहुत दर्दनाक यादें होंगी 2020 से सबका, क्योंकि इतनी लंबी छुट्टी है, इतनी कष्टदायक छुट्टी सबको मिल रहा है। तो हम लोग मान के चलो कि बात स्टार्ट की 2021 से। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग हैं अभी, यहाँ पर अगर किसी बच्चे का एज है 8 ईयर, तो 2021 से आगे जितने भी ईयर आगे बढ़ेगा वह उसका एज भी उतना ईयर प्लस हो जाएगा। जैसे 2021 में मिस्टर राम, प्यारा सा नाम, इसका एज अगर 8 ईयर है तो ऑब्वियस सा बात है 2030 में देखिए 9 साल बना ना, तो इसका एज कितना बढ़ जाएगा? 9 साल बढ़ जाएगा, 9 8 17 साल का हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम लोग बात को चालू करते हैं वहां से फ्यूचर जाने पर सबका एज एक साथ बढ़ता है। ठीक है सर, क्या सिर्फ राम का एज 8 साल 9 साल बढ़ेगा, मेरा नहीं बढ़ेगा? तो एक बात याद रखिए, सबका एज हर साल 1 साल ज्यादा हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर अगर आप अपना बर्थडे 12 ईयर का सेलिब्रेट किए थे और आपके मम्मी ने अपना बर्थडे 39 ईयर का सेलिब्रेट की थी लास्ट ईयर, इस साल अगर आप सेलिब्रेट करोगे तो आप 13 का सेलिब्रेट करोगे और आपकी मम्मा 40 का सेलिब्रेट करेंगी। कहने का मतलब एज सबका एक साथ बढ़ता है। आगे बात समझ? अच्छा, किसी भी कारण से, जैसे हमें ये पता करना था, अच्छा राम ने स्कूल में एडमिशन कब लिया था, ऐसा कुछ बात हमको करना है जो पास्ट से इंडिकेशन हो, जो पास्ट से भूतकाल से संबंध रखता हो। तो हम कहेंगे अरे राम जब जन्म लिया, राम जब स्कूल में एडमिशन करवाया था ना, तो आज से 4 साल पहले करवाया था। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया? 4 साल माइनस किया। अब तो ये 4 साल का बचा, 8 साल से 4 साल माइनस किया तो 4 साल का बचा। देखो पॉइंट ऑफ टॉकिंग तो हमारा 2021 है, तो यहाँ पर भी 4 साल माइनस हो जाएगा, तो ये कितना है? 2017 में एडमिशन करवाया था स्कूल में। मतलब जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम लोग बात करना चालू करते हैं वहां से फ्यूचर में सबका एज प्लस, और वहां से पास्ट में, मतलब 2021 से ये पास्ट कहलाएगा, तो वहां से पास्ट में सबका एज एक समान से माइनस होता है। अब आप लोगों में से काद बच्चे जो खुरापाती दिमाग के होंगे, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बैक वेंचर कहते हैं, तो बैक बेंच वाले भी जरूर हल्ला करते हैं कि सर अच्छा एक बात बताइए, राम 2021 में 8 साल का, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल 8 साल का,
तो सर 2012 में राम कितना साल का? सबका एज तो एक इक्वल कम है। देखिए 2012 में राम का जन्म ही नहीं हुआ था। मतलब एक बात याद रखिएगा, स्पेशली बैक बेंचर्स के लिए, कि जब हम लोग किसी का एज प्रेजेंट टाइम से पीछे की ओर देखते हैं तो उतना ही पीछे देखते हैं जितना उसका जन्म हो, जन्म से पहले की बात नहीं। जैसे नहीं समझ में आई तो सभी को बता देते हैं। यहाँ पर एक जनरल सा क्वेश्चन यहाँ पर राइज हो गया कि सर 2021 में राम 8 साल का, तो आप बताओ तो 2000 में एज ईयर 2000 में, ये एडी में है, राम का एज कितना? अब एक बात सोचो, क्या राम का कभी जन्म हुआ होगा? यहाँ पर तो क्लियरली पता चल रहा है कि 2021 में अगर राम 8 साल का है तो इसका जन्म हुआ होगा 2013 में। तो यहाँ राम की स्टोरी 2013 से चालू होगी ना, क्या 2000 से चालू होगी? फिर भी कहेगा नहीं नहीं सर हमको 2000 में ही बताइए कि राम का एज कितना था, तो हम कहेंगे राम का एज -17 ईयर था। तो माइनस कितना था, यहाँ जन्म हुआ ना 8 -13 ईयर था। मतलब 2021 से में राम 8 साल का है, तो 2000 में, वर्ष 2000 में राम के जन्म से 13 साल पहले का बात हो गया। उतना मत सोचिएगा, आप इतना ही सोचिएगा कि जब पीछे एज कर रहे हैं तो हमारा सेंस क्या है कि जब उस बंदे का या बंदी का जन्म हुआ वहीं तक पीछे जाए, उसके पीछे नहीं जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, कुछ और बातें जो हमें इक्वेशन फॉर्मुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। वो बातें क्या हैं कि किसी भी इंसान का एज अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से, बायोलॉजिकल ग्रैंड पेरेंट से छोटा होता है। कभी कभी ये भी हमें मदद कर देता है। सपोज कीजिए कि हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, वहां पर कुछ ऐसा लाइन लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा फादर और सन, तो हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे, फादर सन कह रहा बायोलॉजिकल फादर है। वैसा होता है ना कि घर पे जाके अपने पापा तो पापा हैं ही, पापा के भाई छोटे पापा हो गए, तो वैसा किस नहीं, अपने पापा, अपने दादा, उसको उन्हें बायोलॉजिकल फादर कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस के टर्म में। तो बायोलॉजिकल फादर से हमारा एज कम होगा, बायोलॉजिकल ग्रैंड फादर से, बायोलॉजिकल ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स का एज कम होगा। ये सब लाइन भी कभी कभी हमें हेल्प कर देता है इक्वेशन को फॉर्म करने में। आगे कहानी समझ में आइए। अब इसके आगे का स्टोरी हम लोग करते हैं क्वेश्चन के हेल्प से। तो क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन की मदद से पूरे बात को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए तो देखिए, 2 years ago Dilip was 3 times as old as his son. 2 years ago Dilip was 3 times as old as his son, and 2 years hence, comma, twice his age will be equal to, twice his age will be equal to 5 times that of his son. Full stop. Find their present age. क्वेश्चन को शुरू से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 2 years ago Dilip was 3 times as old as his son, and 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son. Find their present age. क्वेश्चन में 2 स्टोरी एक साथ दिया है। देखिए, फर्स्ट स्टोरी यह है कि क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट करके पहले समझाते हैं। क्वेश्चन में एक दिलीप नाम का आदमी है और इसका एज, दिलीप का एज उसके बेटे के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, अब जो कंपेयर किया जा रहा है उसमें दिलीप का एज आज से 2 साल पहले का बात कर रहा है। ठीक है, 2 years ago, वो मतलब पहले, मतलब 2 साल पहले। एक बार दिलीप और दिलीप के फादर के एज का कंपैरिजन 2 साल पहले किया गया, और अब सेकेंड बार दिलीप और उसके फादर का एज जो है वो 2 साल बाद कंपेयर किया जा रहा है। आई बात समझ में? अच्छा, अब एक बात सोचिए, हमसे मांगा क्या जा रहा है, उनका परसेंटेज मांगा जा रहा है। अब एक बात सिंपल सोचिए, अगर मेरा एज अभी 15 साल का है तो 2 साल बाद हम कितने साल के हो जाएंगे?
अब से 17 हो जाएंगे। क्या हम 17 होंगे तो क्या मेरे पापा 2 साल और नहीं ज्यादा एज के हो जाएंगे, जो अभी उनका प्रेजेंट एज होगा। मतलब अभी जो दिलीप का एज है और अभी जो उनके बेटा का एज है, 2 साल बाद दोनों का एज +2 हो जाएगा। और 2 साल पहले दोनों का एज अभी के एज से -2 था, मतलब अभी से 2 साल कम था 2 साल पहले दोनों का एज। इतना लाइन क्लियर हुआ। चलिए, अगर आपके पास इतना लाइन क्लियर हो गया तब तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। अच्छा, एक बात सोचिए, हम आपको एक बात बोले हैं कि आप जहां से बात कर रहे हैं वहां से फ्यूचर प्लस और वहां से पास्ट माइनस, हमने 2021 का एग्जांपल लेकर बोला था। एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन को इजी बनाए रखने के लिए दिलीप का एज 2 साल पहले ही मान लेते हैं x साल का था। फर्स्ट लाइन लिखिए तो लेट दिलीप का सन का मान ले क्या, चलो दिलीप का सन का ही मान, कोई दिक्कत नहीं है। लेट दिलीप सन एज कब का, 2 साल पहले का, कब का 2 साल पहले था, 2 years ago was x years। हमने क्या किया, दिलीप के बेटा का 2 साल पहले जो एज था उसे मान लिया x। ठीक है, हम साइड में एक रफ भी करते चलते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। इधर रफ करते हैं, मतलब यह हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं 2018 का, यहाँ पर 2020 है, ये अभी प्रेजेंट है, ये अगो टाइम है और ये फ्यूचर टाइम है, और हमें 2022 का भी बात करना है। देखो यहाँ पर x माने हैं, 2 साल पहले x माने ना, 2 साल पहले क्या माने, x माने, तो ऑब्वियस सा बात है अभी जो मेरा प्रेजेंट एज होगा, अभी जो मेरा प्रेजेंट एज होगा, बात हम यहां से करना चालू किए हैं, 2018 से बात करना चालू किए हैं, तो यहां से 2 साल बढ़ जाएगा। जहां से बात करना चालू करेंगे वहां से सबका एज बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ प्रेजेंट एज ऑफ दिलीप सन। दिलीप का बेटा 2 साल पहले x साल का था, तो अभी प्रेजेंट में x + 2 ईयर का हो जाएगा। अच्छा, एक बात सोचो, अब हमको आगे तो क्वेश्चन में 2 साल बाद का भी तो बात किया है कि नहीं, मतलब हम लोगों को 2022 में भी चलना है। तो गौर कीजिएगा, यहां से यहां तो ये 4 साल हो गया ना, यहां से ये 2 साल और यहां से यहां 4 साल। इसका मतलब हो जाएगा दिलीप सन एज कब, 2 ईयर हेंस, 2 ईयर हेंस कितना हो जाएगा, x + 4 ईयर। एक असर कैसे, यहां से देखोगे तब भी हम x + 4 किए हैं, और यहां से देखोगे तो इसमें +2 कर दिए। चलिए, तो दिलीप के बेटा का बात हुआ, अब दिलीप पर हम लोग बात करते हैं। तो प्लानिंग पर ये क्या कर रहा है, 2 साल पहले दिलीप जो था अपने बेटा का 3 टाइम्स था। ठीक है, आप देखते चलिएगा, 2 years ago दिलीप एज। अब एक बात सीधा सोचो, 2 साल पहले जो दिलीप का एज है, 2 साल पहले जो उनके बेटा का एज है, इनमें ना कंपेयर होगा। 2 साल पहले जो दिलीप का एज है और 2 साल पहले जो उनके बेटा का एज है, कंपैरिजन तो उन दोनों में होगा। तो 2 साल पहले दिलीप के बेटा का एज x है, तो 2 साल पहले दिलीप का जो एज होगा वह 3x हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिलीप जो है वह 2 साल पहले अपने बेटा का 3 टाइम्स था। यहाँ तक का स्टोरी समझ में आ गया। अच्छा, एक बात देखो तो, दिलीप का प्रेजेंट एज कितना, दिलीप प्रेजेंट एज, ये मेरा क्या बनेगा, तो ऑब्वियस बात है 2018 का कहानी है, तो अभी 2020 का कहानी होगा। तो हम जानते हैं 2 साल बढ़ा तो 2 साल यहां भी बढ़ा दिए। 2 साल बाद 2 years hence दिलीप एज, देखो ये 2018 है, ये 2020 है, ये 2022 है, तो 2020 से 2022 का मतलब 2 साल बढ़ गया। तो यहाँ पर 2 साल जोड़ेंगे तो 3x + 4 ईयर हो जाएगा। यहां से अगर करोगे तो यहाँ से ये 18 है और ये 22 है,
तो यहाँ से ये 4 साल बढ़ेगा तो वो भी देख लो सही है। इतना बात पहले नोट करो जल्दी से। चलिए आपने नोट कर लिया। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन में जो कंपेयर किया है वो 2 इयर्स हेंस को किया है ना। तो चलिए ये रहा दिलीप के बेटा का एज 2022 में, ये रहा दिलीप का एज 2022 में। अब हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। अब देखिए लाइन हम लास्ट में आपको बोले थे ना, बायोलॉजिकल फादर का एज हमेशा बड़ा होता है, बायोलॉजिकल मदर का एज हमेशा बड़ा होता है अपने बायोलॉजिकल सन से। तो ऑब्वियस बात है बड़े तो यही होंगे, ये कॉमन सेंस। ठीक है, अब हमें इक्वेट करना है। आइए हम एक लाइन पढ़ते हैं, उस लाइन को आप मिलाइएगा। 2 इयर्स हेंस ट्वाइस हिज एज, मतलब अपने बेटे के एज का दुगना, इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब कर रहा, क्वेश्चन ही कर रहा है कि 2 साल बाद दिलीप जो है वो अपने बेटे के एज का दुगना के 5 टाइम्स के बराबर। देखिए लाइन क्या कर रहा है, ट्वाइस हिज सन, सन के एज का दुगना इक्वल होगा 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। लाइन समझ में आ गया। हमने क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये 5 टाइम्स ऑफ हिज सन जो है, बेटा का जो 5 टाइम्स है वो पिताजी के ट्वाइस के साथ इक्वल है। फिर से लाइन देखिए क्या कर रहा है, ट्वाइस हिज एज, ट्वाइस के आगे चल रहा है किनका ना, कहानी कॉमा देके लिखा हुआ दिलीप का कहानी चल रहा, मतलब दिलीप के एज का ट्वाइस इक्वल है किसके एज के साथ, सन के एज के 5 टाइम्स के साथ। तो दिलीप का एज 2 साल बाद तो 3x + 4 है, इसका ट्वाइस को 2 से गुना किए, ये इक्वल किसके साथ है, तो सन के एज के 5 टाइम्स के साथ। तो सन के एज में 5 से गुना किए। एक बात यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बात में ये भी समझ में आया कि 2 साल पहले का बात करेंगे तो इक्वल भी 2 साल पहले के दोनों के एज को करेंगे, प्रेजेंट में बात करेंगे दोनों का प्रेजेंट एज को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर में बात करेंगे तो फ्यूचर के एज को आपस में इक्वल करेंगे। ये नहीं कि एक का फ्यूचर एक का पास्ट, ऐसा स्टोरी नहीं होता है। ये कहानी समझ आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा था, दिलीप के एज का दुगना इक्वल है किसके साथ, उनके बेटा के 5 टाइम्स के एज के साथ इक्वल है। दैट्स ऑल। आइए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही मेहनत है सिर्फ इक्वेशन बनाने में। ये कितना हो गया, 6x + 8 = 5x + 20। ये हो गया 6x - 5x = 20 - x, मतलब x = 12। अब बच्चे यहीं पर गलती करेंगे, हमें अच्छे से पता है। क्यों सर, x निकालना था, x तो निकाल दिए हमने। अभी अब जो क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें x क्या माना है, x माना है दिलीप के बेटा का एज, लेकिन 2 साल पहले, 2 साल पहले का एज है ना, प्रेजेंट में 2 साल जोड़ना पड़ेगा। तो दिलीप प्रेजेंट एज, दिलीप सन प्रेजेंट एज क्या लिखे थे वहां, x + 2 लिखे होंगे, मतलब हो जाएगा 12 + 2 मतलब 14 इयर्स। दिलीप प्रेजेंट एज, ये आप क्या लिखे थे, 3x + 2 लिखे थे, पहले लिखे हुए एज हम नोट से करवा दिए हैं। ये था आपका 3x + 2 मतलब हो जाएगा 3 × 12 + 2 36 + 2 38 ईयर के। तो पिताजी और बेटा का एज है 14 साल। पहले ये कहानी समझ में आ गया। इस बात को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, एक बार में डेफिनेट है कि सबको समझ में नहीं आएगा। आइए इसका हम क्रॉस चेक करते हैं, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहां पे लिखते हैं, ये 2020, ये 2018, ये 2022 और यहां पर दिलीप है, यहाँ उनका बेटा है। देखिए तो 2020 में इनका एज हम 14 बोले दिलीप की बेटा का, और दिलीप का कितना बोले 38। ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14, ये कितना रहा होगा 12 और ये रहा होगा 36। अब देखते चलो, क्वेश्चन में कहा था ना 2 साल पहले दिलीप, नहीं ये आपका दिलीप का सन है और ये
नाम उल्टा लिख दिया। ये आपका कौन है, सन है, और ये आपका दिलीप है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, दिलीप 2 साल पहले 3 टाइम्स था, देखिए 3 से गुना करने पर आ गया। आगे का स्टोरी क्या बोला है कि 2 साल के बाद पिताजी के एज का दुगना, तो ये 80 हो जाएंगे, बेटा का 5 गुना के बराबर होगा, तो ये भी 80 हो जाएगा। 16 × 25 80, 40 × 80। मतलब क्वेश्चन बनाने के बाद आप क्रॉस चेक भी कीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए हमें लगता है कि आज बहुत लंबा क्लास आप लोगों के लिए हो गया, कोई बात नहीं है, लंबा हुआ तो इसको ध्यान से देखिए, कम से कम आज एज ए होमवर्क आप इसको 2 बार तो वीडियो देखिए आज का। और आप लोग क्या कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट कीजिए, और जो भी डाउट आपके पास आता है वो डाउट को हमारे पास भेजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, हम लोग हम नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप में किसे लेने जाएंगे, परसेंटेज को लेने जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड, क्योंकि अभी तक उन्हें बहुत सारे बच्चों को नॉलेज ही नहीं है कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। ओके, बाय।